समय न्यूज के साथ मैं हूं समरा कमल और मैं हूं लारीब तस्वीर। हेडलाइंस आपने जानी, अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। आज़ाद कश्मीर में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र रमजान अल मुबारक में हुकूमत ने नई हदायत जारी कर दी। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन हफ्ता इतवार बंद रहेगी, जबकि मार्केटें सुबह सहरी से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। 6 बजे के बाद तमाम कारोबारी मराकज़ बंद रहेंगे। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर से जारी करदा हदायत के मुताबिक कोरोना की शिदत में इजाफे के बायस रमजान मुबारक के तनाजुर में कोरोना से मुतल्लिक़ हदायत जारी कर दी, जिसके तहत आज़ाद कश्मीर भर में कोरोना केसेस को मद्देनजर रखते हुए हर किस्म की सकाफती, समाजी, सियासी, खेलों समेत दीगर तकरीबात पर पाबंदी होगी। तमाम निजी व सरकारी दफातर में 50% वर्क फ्राम होम पॉलिसी होगी। हफ्ता और अतवार बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट 26 अप्रैल तक हफ्ते में 2 दिन हफ्ता अतवार बंद रहेगी। आज़ाद कश्मीर के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर सियाहों की स्क्रीनिंग और टेस्टिंग की जाएगी। 10 रमजान मुबारक को NCOC की जानिब से किए गए फैसलाजात पर नजरसानी की जाएगी। आज़ाद कश्मीर भर में हर किस्म के बाजार सुबह सहरी से 6 बजे तक खुले रहेंगे। जुम्मा और हफ्ता मुकम्मल लॉकडाउन होगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से तैयार करदा वोटर फहरिस्तें गलतियों का मजमुआ है। फहरिस्तों में अगर धांधली हुई तो साफ शफाफ इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी लतीफ़ अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन को हमने 1 साल पहले लेटर के जरिए और पर्सनली भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, मैं खुद, हम एक वफूद किसी से बार बार मिलते रहे कि आप इलेक्शन फरिश्तों की तैयारी में आप अभी से। फिर एक बड़ी लेट प्रोसेस शुरू हुआ, वो फिर पटवारियों और टीचरों के जरिए, अब वो भी कबूल था, उस पर कोई अर्ज भी नहीं है। लेकिन फिर नादरा को भेजा, नादरा से इतनी गलत अखलात हुई उसमें कि आप समझ नहीं कर सकते कि मेरे हल्के का जो बंदा था कूमी कोट वाला, उसे गर्दी बट्टे में डाल दिया गया, जो सनवाड़िया का था उसको सियोतर में डाल दिया, ये जहाँ पे जो खाना था उसमें उन्होंने उसको जाके डाल दिया। फिर इन्होंने फिर अपना शार्ट से तैयार किया है, उसके लिए इन्होंने किया, लेकिन अभी तक स्टिल प्रॉब्लम आ रहे हैं लोगों के लिए। जो फार्म इन्होंने बनाया है इसके इंदराज के लिए, तस्हीह के लिए, इंदराज के लिए 2 पेज वो है और सो कॉम्प्लिकेटेड कि आम आदमी उसको नहीं करता। आप कल भी मेंबर इलेक्शन कमीशन से मिले थे, उसकी रिक्वेस्ट की थी कि जब आप इनको सिंप्लीफाई करें, आप बंदे का नाम बंदिया सुकूनत शनासी कार्ड जो भी आपको होता है वो करें, लेकिन ये इतनी लंबी आप जो डालते हैं उसमें ये ना डालें, इससे लोगों के लिए मुश्किल पैदा होती है। ये बुनियादी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है कि फरिश्ते बनाएंगे बेहतर तो इलेक्शन साफ शौक। अगर फरिश्तों में ही डालनी होगी तो फिर शौक नहीं। लेकिन चलो आज़ाद की में कि काफ़ी हद तक बेहतरी आ गई है, इसमें एग्री किया। असल इशू अब आ रहा है जो माजरीन के जो सीटें हैं, माजरीन की सीटों पे जो फरिश्ते हैं उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि पिछले काफ़ी अरसे से एक प्रैक्टिस चली आ रही थी। प्रैक्टिस ये थी कि तमाम पोलिटिकल पार्टी अपने एक नुमाइंदा एक देंगे कंस्टिट्यूंसी में, और वो नुमाइंदे पोलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे जिसको इत्तेफाक की राय से कहेंगे कि इज अ वोटर जनरल वोटर, तो उसको इदराज कर लिया जाएगा, और जिसको वो नहीं करेंगे तो वो उसका इदराज नहीं होगा। उसकी वजह ये थी, बिलखुसूस मैं जम्मू के जो हमारे वोटर्स हैं उसकी मैं बात करना चाहूँगा। आज़ाद कश्मीर में रमजान अल मुबारक के बाबरकत महीने में भी महंगाई का तूफान थम न सका। शहरी इस महंगाई से काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों ने इंतजामिया और हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि मार्केटों में एशिया खुरोनोश की कीमतों को चेक किया जाए ताकि खुद साख्ता महंगाई कम हो सके। आसमान से बातें कर गई है, ना प्याज खरीद सकते हैं ना टमाटर खरीद सकते हैं, किन्नू जो कि रमज़ान क्या आया है कि एक क़यामत आ गई है। यहाँ पर महंगाई तो खरीदने के गरीब आदमी तो खरीद नहीं सकता है। जो है वो गफलत है, वो अगर मंडियों में रेट चेक करें, दुकानदारों के पास आते हैं, दुकानदारों के पास माल दुकानदारों को महंगा मिलता है, वो महंगा आगे फरोख्त करते हैं। मंडियों में जो है ना, इंतज़ामिया का हर मंडी में इस्लामाबाद, मुनस्यारा, मुजफ्फराबाद मंडी में इंतज़ामिया के बंदे होने चाहिए जो वहाँ से लाइन मुकर्रर करें, आगे आवाम को पहुँचे, फिर अगर दुकानदारों से ऐसे हिसाब से सेल करें। मैं तो समझता हूँ ये कसूर दुकानदारों का भी इतना कसूर नहीं है, जो मंडी को में जो बड़े ताजर बैठे हुए हैं ये उनकी भी गफलत है। वो मंडियों में इतने हाई रेट होते हैं, दुकानदार आगे क्या करें, दुकानदार का फरोख्त करने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या करें, हमें जो रेट लिस्ट के हिसाब से देते हैं मंडी से उससे दुगना महंगी होती है। हमें अच्छी चीज़ का पैसा देते हैं, हमें 2 नंबर चीज़ देती है, 1 नंबर चीज़ का पैसा लेते हैं हमसे। तो हम क्या कह सकते हैं अभी, हम महंगाई ना करें तो क्या करें, हम भी नुकसान पे दे रहे हैं, चीज़ें नुकसान कर रहे हैं।
उठा रहे हैं फ़ायदा, ये बड़े बड़े उठा रहे हैं हमसे फ़ायदा। रमजान में राशन सेंटर बना दिया गया, मुहैयर हजरात अल हिदमत फाउंडेशन से तहावन करें, राशन सेंटर का विजिट भी करें, हम लोगों को घरों तक रमजान पैकेज पहुंचाते हैं। आज़ाद कश्मीर भर में रजाकार मुस्तहिक लोगों में राशन तकसीम कर रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल अल हिदमत फाउंडेशन आज़ाद कश्मीर आफ्ताब आलम की 2 मेल न्यूज़ से गुफ्तगू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल खिदमत फाउंडेशन आज़ाद कश्मीर की तरफ से आज यहाँ मुज़फ़्फ़राबाद में एक फूड हब में तशरीफ़ लाया हूँ। ये राशन सेंटर है जिसको आप कह सकते हैं, जो मुज़फ़्फ़राबाद में हमने 5 अप्रैल को इस रमज़ान से 1 हफ़्ता पहले इसका क़याम अमल में लाया गया था। और इसका मकसद ये है कि हम एक ऐसा सेंटर बनाएं कि जहाँ पर लोग आकर ख़ासकर जो मुखय्यर अहबाब हैं इसका विज़िट करें, जहाँ देखें कि हम इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हैं। बुनियादी जो एक घराने को ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए खाने पीने की अशिया चाहिए होती हैं वो इसमें मौजूद है। हमारे राशन पैक में हम एक राशन पैक में उसको आटा, चीनी, चावल, घी, बेसन, खजूर, दालें और रूह अफ़ज़ा की बोतल डाल के एक मुकम्मल पैकेट के साथ उसके घर पहुँचाने का एहतमाम करते हैं। कोरोना की वबा है, हम एहतियात करते हैं, SOPs का ख्याल भी रखते हैं और हमारे रज़ाकार जहाँ ज़रूरत हो वो घरों तक सामान को पहुँचाते हैं। और ये सिलसिला मुल्क भर में इस वक्त जारी है। पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबाजात में डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये काम हो रहा है। आज़ाद कश्मीर के रीजन में इस वक्त पहले मरहले पे हमने मुज़फ़्फ़राबाद में उस मुज़फ़्फ़राबाद डिवीजन को हमने कवर करने की कोशिश की है। हमारे कुछ गांव जो नीलम लोअर के हैं वहाँ इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है। मुज़फ़्फ़राबाद के बाज़ इलाकों और गाँव में मुस्तहिकीन तक सामान पहुँच चुका है और जेलम वैली में ये सामान अभी जा रहा है कि मुख्तलिफ गाँव में, हटियाबाला के मुख्तलिफ गाँव में इसकी तकसीम अमल में लाई जाएगी। इस वक्त हम मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद उन मुखय्यर हज़रात से ज़रूर अपील करेंगे कि आएँ और इस फूड हब का ज़रूर दौरा करें। यहाँ देखें कि आप के तावन से भी एक गरीब या मुस्तहिक घर के अंदर ये राशन जा सकता है। सिर्फ 4000 रुपये आप देंगे और किसी की अगर हिम्मत ताकत 4000 की नहीं तो वो 2000 रुपया भी दे सकता है और उसको हम इसके अंदर शामिल करके उस मुस्तहिक घर के अंदर पहुंचाएंगे। KNNs ने माहौल दोस्त शॉपिंग बैग के इस्तेमाल के बजाय आवाम की तजलील शुरू कर दी। फ्रेंचाइज से खरीद करदा सामान शॉपर में फराहमी के बजाय हाथ में थमाया जाने लगा। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुजफ्फराबाद बैंक रोड पर KNN की फ्रेंचाइज कस्टमर की तजलील करने में मसरूफ। 5 रुपए का डिस्पोजेबल शॉपिंग बैग इस्तेमाल करने के बजाय खरीद करदा मटेरियल गाहक के हाथ में थमा दिया जाता है, जबकि यही फ्रेंचाइज डिस्पोज शॉपिंग बैग के बजाय अपनी कंपनी का तैयार करदा शॉपिंग बैग जिसकी ज्यादा से ज्यादा कीमत 10 रुपए है, 50 रुपए में फ्रेंचाइज के अंदर अलहदा से रख कर फरोख्त कर रही है, जबकि डिस्पोजेबल शॉपिंग बैग न रखने और गाहक को अपनी मसनूआत हाथ में बगैर पैकिंग के देने का मकसद ही इनके अपने तैयार करदा शॉपिंग बैग को इंतहाई महंगे दामों खरीदना है। 50 रुपए का यही लगाते हैं, आप ये ना लें तो हाथ में उठा के लेके जाना पड़ता है जो भी कोई चीज लेता है बंदा। हमें 50 रुपए का ये जो है शॉपर जो है वो ये साथ में प्रोडक्ट के साथ दे रहे हैं, तो इसलिए हमें मैं जो है या मैं अपनी आवाम की तरफ से ये बिलखुसूस कंपनी वालों को भी ये कहता हूँ कि वो कम से कम गाहक की सहूलत के लिए वो यहाँ शॉपर बैग मुहैया करें, शॉपिंग बैग जो होते हैं वो दें। अब गाहक ये हाथ में उठा के ये तो एक किस्म की तजलील की जा रही है, कोई प्रॉपर तरीका कार होना चाहिए। और जब 50 रुपये का उन्होंने ये रखा हुआ है इसको बिल्कुल फ्री करें। और हुकूमत आज़ाद कश्मीर को भी चाहिए कि वो भी यहाँ ये सिलसिला आप 6, 8, 10 पैकेट कोई लेता है तो वो कैसे लेके जाएगा, तो इसलिए ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। या तो उन पर लगाएं, ये टैक्स भी देते हैं और इस ये प्रोडक्ट है जो उसके साथ भी जो कस्टमर भी टैक्स की अदायगी करता है। और ये शॉपिंग बैग इनके लिए ना होना, ये इस तरह से 8-10 बैग जो है लेके जाता है या 6 बैग वो हाथ में पकड़ के लेके जाए, तो ये कम से कम नहीं होना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फराबाद को, उसके अलावा प्राइस कंट्रोल कमेटी को और संतो अरफत वालों को, उनको भी ये चाहिए कि इसकी चेकिंग करें। ये ब्रांड और कंपनियां जो आज़ाद कश्मीर से माहाना लाखों रुपए, सालाना करोड़ों रुपए मुनाफा कमाती हैं, किसी कानून ज़ाब्ते की पाबंद नहीं और ना ही ज़िले इंतजामिया की तरफ से NOC जारी करते वक्त इनको किसी कानून ज़ाब्ते का पाबंद रखा जाता है। बस औने पौने इनको सनत हरफत और ज़िले इंतजामिया कारोबार की इजाज़त दे देती है। जहाँ ये कंपनियां कारोबार करती हैं वहाँ गाहक को भी कोई सहूलत मौजूद नहीं होती और उल्टा पार्किंग वगैरह की फ्रेंचाइज के साथ सहूलत मौजूद
मौजूद न होने से ट्रैफिक जाम का मसला भी दरपेश रहता है, जबकि सिर्फ आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जानिब से आयद एक पाबंदी माहौल दोस्त शॉपिंग बैग इस्तेमाल करना भी ये गवारा नहीं करती और इसके बजाय आवाम को सामान पैकिंग के बजाय हाथ में थमाकर तजलील कर रहे हैं, जबकि शॉपिंग बैग के बजाय महंगे दामों अपना शॉपिंग बैग का कारोबार भी चमका रहे हैं। बासर अफराद ने ज़मीन हथियाने के लिए गरीब खानदान पर अरसा हयात तंग कर दिया। गाँव के लोगों की मौजूदगी में पूरे खानदान पर तशद्दुद किया गया। कट्ठा सिमारी का मुतासरा खानदान दाद रसी के लिए सहाफ़ियों के पास पहुँच गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। कट्ठा सिमारी पति क्लास के रिहायशी सदीक शाह वल अस्कर शाह ने अपने जख्मी बीवी बच्चों के हमरा सहाफ़ियों को बताया कि मैं रेडी लगाकर मैं मजदूरी करता हूँ, इंतहाई गरीब हूँ। 10 अप्रैल को मैं 2 बच्चों के हमरा मुजफ्फराबाद से रमजान मुबारक के लिए सामान लेकर अड्डे से जा रहा था। इलाके के बासर शख्स बशीर शाह ने मुझे कहा कि तुमने फ्रंट सीट क्यों ली है, इस पर मैं बैठूंगा। मैंने सीट दे दी, साथ अपने बच्चों को बिठा दिया। गांव पहुंचने पर इसने टेलीफोन करके अपने बेटों और दीगर को भी स्टाफ पर बुला लिया। बशीर शाह, शरीफ शाह, अदर शाह, शहजाद शाह और दीगर ने गांव के लोगों के सामने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। दाढ़ी से पकड़ कर घसीट कर घर पहुंचाया, रस्सियों से बांध दिया, पानी तक न दिया। मेरी बीवी पर भी तशद्दुद किया, मारकर इसका बाजू भी तोड़ डाला। ये मुल्जिमान मेरी जमीन हथियाना चाहते हैं। मैंने वाक़े की FIR करवाई, 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। FIR से असल दफात हटाकर अदालत में पेश की गई और मेडिकल रिपोर्ट्स भी गायब कर दी गई। तीनों मुल्जिमान को जमानत मिल गई। अब शहजाद शाह और शरीफ शाह कहते हैं कि हमने पुलिस को 50,000 रुपए में खरीद लिया है, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे बच्चों को ज़बह करेंगे। उन्होंने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान, चीफ जस्टिस, चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस से मुतालबा किया है कि इन्हें और इनके खानदान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और मुल्जिमान को गिरफ्तार करके सजा दी जाए। मुजफ्फराबाद के वस्त में वाक़या खूबसूरत मस्जिद खादम अल हरमैन अल शरीफैन जो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। इस मस्जिद को बिल्कुल मस्जिद नबवी की तरह बनाया गया है। जब भी इस पर नजर पड़ती है दिल मदीने की याद में खो जाता है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जब मस्जिद नबवी के मेना मस्जिद खादम अल हरमैन अल शरीफैन मुजफ्फराबाद के वस्त में वाक़या है। ये खूबसूरत मस्जिद नबवी की तर्ज पर बनाई गई है। इसकी खूबसूरती और तामीर देखने वालों को लम्हे में अपनी तरफ खींचती है। और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद बनाई है इन्होंने, तो बिल्कुल मदीने की याद आ जाती है जब यहाँ बंदा आता है नमाज पढ़ने के लिए। तो बहुत अच्छी मस्जिद बनी है माशाल्लाह। इस मस्जिद की तामीर इस अंदाज में की गई है कि जिसे देखकर लगता है कि जैसे इंसान मस्जिद नबवी में नमाज अदा कर रहा हो। इस खूबसूरत मस्जिद को ईदगाह वाली मस्जिद भी कहा जाता है। दोमेल न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए दोमेल न्यूज़ मुजफ्फराबाद।